हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड बाल विकास से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पीजीटी, झारखंड पीजीटी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लेकर के हम आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है पूछ रहा है। तो सृजनात्मकता मीन्स क्या होता है? सृजनात्मकता में सृजन मीन्स होता है किसी वस्तु, विचार, कला या फिर कोई साहित्य है, उसके आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचना, कुछ नए रचने की या फिर कुछ नया आविष्कार करने की या फिर पुनर्सर्जित करने की शक्ति या फिर क्षमता जो होती है उसी को सृजनात्मक कहते हैं। सृजन करना, किसी चीज़ को आविष्कार करना, सृजन करना, नया रचना, कुछ नया बनाना, उसी को सृजन कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल के मैदान, भाषण, कहानी लेखन। तो खेल के मैदान भी सहायक है सृजनात्मकता में, बच्चे के विकास के सृजनात्मकता में, भाषण में भी, कहानी लेखन में भी। निर्माण संबंधी क्रियाएं, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। किंडरगार्टन का विकास में फ्रोबेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण क्या है? तो संश्लेषण मीन्स क्या होता है? सबसे पहले जानना होगा संश्लेषण क्या होता है। तो संश्लेषण मीन्स होता है जोड़ना, नया बनाना, किसी चीज़ को एकत्रित करके कुछ नया बनाना, किसी नए चीज़ का निर्माण करना या फिर एक में मिलाना। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण क्या है? तो निबंध तो एक में जोड़ करके नहीं लिखा जाता, भाषण देना ये भी नहीं होगा, चित्र रंगना नहीं। तो प्रमेय सिद्ध करना, प्रमेय सिद्ध करना, इस तरह से अगर हम एक उसको जोड़ देते हैं तो प्रमेय सिद्ध करना यही होगा इसका राइट आंसर। संश्लेषण मीन्स जोड़ना होता है, एकत्रित करना होता है, एक में मिलाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा क्या होगी? क्या होती है? बालक की शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा क्या होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से, ऑप्शन बी है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपना हेड को, अपना सिर को उठाना शुरू करता है, अपना सिर पे बैलेंस बनाना शुरू करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है सबसे पहले अपना सिर को ना। तो सिर से पैर तथा शरीर के बाहर के मध्य, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर इसका विकास होता है, शारीरिक विकास बालक का। पहले सिर, फिर गर्दन, गर्दन पर, गर्दन के से सिर को कंट्रोल में करता है, फिर हाथ पैर को घुमाना, इधर उधर करना, आँख सबको इधर उधर करता है। तो देखते हैं कि बालक में शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा होता है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर क्रियात्मक विकास होती है बालक का, शारीरिक क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम क्या होगा? तो बालक का विकास परिणाम वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होगा, और अगर ऑप्शन में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दिया हुआ एक ही ऑप्शन में, तो राइट आंसर जिसमें वातावरण और वंशानुक्रम है वही होगा, क्योंकि बालक का विकास का परिणाम जैसा उसका वातावरण होगा या फिर वंशाक्रम होगा, वंशानुक्रम उसका परिणाम निकलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा इसीलिए तो लिया जाता है मूल्यांकन के लिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र में सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह
प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मातृभाषा में अगर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाता है तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा मातृभाषा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है अच्छी लिखावट। श्याम पट पर अच्छी लिखावट अगर रहेगा तभी बच्चे अट्रैक्ट करेंगे उसको और बच्चे का ध्यान वहाँ जाएगा। और तो इसलिए श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है अच्छी लिखावट का। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? तो उसको देर से क्यों आता है उसको जानकारी करेंगे, तभी तो उससे कुछ कर पाएंगे या सहायता कर पाएंगे उसको। तो सबसे पहला काम है उसको कारण की जानने की चेष्टा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारण जानने की चेष्टा कि किस कारण से एक छात्र हमेशा कक्षा में देर से आता है। तो इस कारण को जानने की कोशिश करेंगे एक शिक्षक, तभी उसका समाधान निकल पाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का यही उद्देश्य है। विद्यार्थी में व्यवसायिक कुशलता का विकास सिर्फ कर देने से उसका व्यवहारिक जीवन उसको पूरा जीवन नहीं चल जाएगा। व्यवसायिक कुशलता सिर्फ व्यवसाय के लिए अगर बच्चा को हम तैयार करते हैं तो उसका और लाइफ स्टाइल जो लाइफ में कितने सारे कड़ियाँ होती है उसमें उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगा? विद्यार्थी को दंड देना या फिर अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना या उपचार का प्रबंध करना या इसकी उपेक्षा करना। क्वेश्चन पूछ रहा है विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या हो सकता है? तो विद्यार्थी को दंड देने से कुछ नहीं होगा। दंड देने से बच्चा डर जाएगा और खुलकर बात भी नहीं कर पाएगा। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। क्या कारण है अवांछित व्यवहार का? उस बच्चे में किसी भी विद्यार्थी में क्या कारण है अवांछित व्यवहार का, उसको अगर ढूंढ लेते हैं तो उसको उपचार करके उसको सही जगह पे लाया जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? तो जब एक ही विद्यार्थी असफल होता है, एक विद्यार्थी की बात कर रहा है, तो पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या फिर व्यक्ति असफल है। एक व्यक्ति की बात कर रहा है, एक विद्यार्थी की बात कर रहा है। अगर इसमें 50% या 25% अगर विद्यार्थी असफल होते तो पद्धति असफल हो सकता था या फिर शिक्षक असफल हो सकते थे या फिर पाठ्य पुस्तकें असफल हो सकते थे। लेकिन एक विद्यार्थी की यहाँ बात हो रही है, सारे विद्यार्थी में ऐसी कोई बात नहीं है। सारे विद्यार्थी असफल नहीं हुए हैं, सारे विद्यार्थी सफल हुए हैं और एक विद्यार्थी असफल हुआ है। इसका मतलब है व्यक्तिक असफलता है यहाँ पर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिक असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसी भी विद्यार्थी की क्या होता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति या फिर ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है किसी भी विद्यार्थी में डिसिप्लिन, आज्ञाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न को पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो जब कोई भी विद्यार्थी क्लास लेते समय, पाठ को पढ़ाते समय पाठ से यानी कि जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे अलग हट करके कुछ प्रश्न पूछता है
तो एक शिक्षक को यहाँ पर क्लास के बाद उस क्वेश्चन को उस विद्यार्थी का आंसर दे देना चाहिए, जो उस विद्यार्थी द्वारा पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए क्लास के बाद, जब क्लास पढ़ा रहे हैं उस समय नहीं, क्लास के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर दे देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या संभव है? तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। एक समान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन देख लेते हैं, पूल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चित की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों की सीमित करना। तो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन दिया हुआ कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो विद्यालय में विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाना, कक्षा कक्षण में रुचि का अभाव भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। अगर जो समस्या है उस समस्या के प्रति अगर शिक्षक का अभिवृत्ति निर्दयी है तो ये अभी कारण बन सकता है, सबसे बड़ा कारण बनता है विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना होगा? तो विद्यालय में अगर श्रम की स्फूर्ति का विकास करना आप चाहते हैं तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर प्रदान करना होगा। समय समय पर अगर विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा तब श्रम की स्फूर्ति का विकास होगा विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? जो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या होगा? तो किसी बच्चों के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, तो यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रवृत्ति में सर्वाधिक है के विकास का क्या अर्थ होगा? तो अभिवृद्धि होगा। मानवीय मूल्यों जो प्रवृत्ति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ होता है अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बच्चे को समझ पाएंगे। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए एक शिक्षक में। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक को। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? तो मनोचित्रण का संदर्भ है मन के कार्य का अन्वेषण। मन के कार्य का अन्वेषण, मनोचित्रण का संदर्भ मन के कार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा का महत्व देना उचित है, क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। किसी भी अगर सामाजिक परिवर्तन की बात आती है तो उसके नेतृत्व के लिए बालिकाएं ही
सामर्थ्य होती है, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। तभी सामाजिक परिवर्तन होगा और देश का विकास होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है कब? विकास शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था में ही, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? पशुओं, सभी प्रकार के जितने भी पशु हैं, खनिज है, पेड़ पौधे हैं, सभी को अलग अलग जानना, वर्गीकरण करना, पहचानना, तो इसकी योग्यता को क्या कहा जाता है? तो इसकी योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहा जाता है। प्राकृतिक बुद्धि राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? पियाजे के द्वारा समावेशन कहा जाएगा, जिसमें अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक रचना को संशोधित किया जाता है वो कहलाती है समावेशन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना क्या होगा? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको नैतिक तर्कना कहा जाता है कोहलबर्ग के अनुसार, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सभी सहायक किसमें होती है? दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल्य द्वंद्व में कि आक्रामकता में। बोल रहा है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें। तो सामूहिक गतिविधि में शामिल करने से क्या होगा? समाजीकरण का विकास होगा, तो समाजीकरण का विकास राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थियों को में सहायता की आवश्यकता है। किस चीज़ का सहायता की आवश्यकता है इस विद्यार्थी में? भावनात्मक क्षेत्र होगा, फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल होगा, या संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा, या फिर मनोज्ञात्मक क्षेत्र होगा। क्वेश्चन पूछ रहे एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंड नहीं मानता है, विद्यालय में जो मानदंड दिया गया है उसको भी नहीं मानता, उल्लंघन कर देता है, तो इसमें इसका भावनात्मक क्षेत्र हो जाएगा। भावनात्मक, इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की बहुत आवश्यकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता संबंधी कारण आँखों का रंग, ऑप्शन ए, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, या फिर समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति। तो यहाँ पर आनुवंशिकता संबंधी कारक आँखों का रंग, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आँखों का रंग होगा इसमें, राइट आंसर ऑप्शन ए। कई एक बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आँखों का रंग, आनुवंशिकता संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है? योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश
या फिर भिन्न प्रकार के पाठचर्चा की आवश्यकता, या फिर उनके ज्ञान की सीमा, या फिर आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को त्रुटि का अध्ययन करेंगे तब क्या होगा, आवश्यक जो उसको आवश्यक है उपचार की, उसको जानकारी हो जाएगी, तभी आप उसको आप आवश्यक उपचार दे पाएंगे। तो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्राय आवश्यक उपचार युक्तियों की ओर संकेत करती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है, जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये विकास के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि संजना हर पाठ को, क्योंकि कोई जरूरी है कि एक विद्यार्थी जिस पाठ को आसानी से सीख लेता है, दूसरा विद्यार्थी उसी पाठ को उतनी ही आसानी से सीख जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर दोनों आसानी से नहीं सीख पाता है, दोनों में, इसका मतलब है कि दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार देते हैं? पौष्टिक गुणवत्ता, सांस्कृतिक, शिक्षा की गुणात्मकता या शारीरिक गठन? तो शारीरिक गठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वातावरणीय कारक विकास को आकार देने का मुख्य कारण होगा शारीरिक गठन। शारीरिक गठन है वातावरणीय कारक विकास का आकार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है कि क्या चीज से? तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे का जो 4 चरण दिया गया है, संक्रियात्मक पियाजे का विकास का 4 चरण जो दिया गया है, उसमें से कौन सा चरण होगा विकास के बच्चा में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने का जो चरण होगा, कौन सा चरण होगा? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण हो जाएगा इसमें इसका राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक चरण नहीं होगा, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी परक संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण होगा जिसमें वस्तु स्थायित्व को बच्चा प्रदर्शित करता है बच्चा के द्वारा, ये चरण होगा पूर्व संक्रियात्मक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा, रूप, दर और अनुक्रम भी। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन होगा उसमें रूप, दर और अनुक्रम भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? तो रचनात्मकता होगा। वह विचारात्मक प्रक्रिया कौन सा होगा? तो रचनात्मक होगा, जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी धारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होगा, तो ये रचनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता कहा जाता है। जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो उनके बच्चे में हो जाते हैं, तो आनुवंशिकता का कारण इसको माना जाता है, तो आनुवंशिकता राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास होगा इसका राइट आंसर। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में क्या लाभकारी नहीं होगा? तो खोज सक्रिय अधिगम एवं ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि ए इसकी उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन का द्विखंडित सिद्धांत समर्थन करता है इसको। स्पीयरमैन द्वारा जो द्विखंडित सिद्धांत दिया गया है, इसको हम किसी और वीडियो में डालेंगे। स्पीयरमैन का जो सिद्धांत दिया गया है किसी और अगले वीडियो में हम डाल देंगे इसको, तो उस वीडियो को आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी। स्पीयरमैन का जो द्विखंडित सिद्धांत दिया गया था उसमें क्या क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? तो विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित नहीं है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है नहीं है, अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो शिक्षक इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
प्रेरक, आंतरिक व्यवस्था और अधिगम करता, ये सब घटक है सीखने की प्रक्रिया का। और तो इसमें शिक्षक नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शिक्षक नहीं पूछ रहा है इसलिए शिक्षक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ऑपरेट अनुबंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, हावथोर्न का प्रभाव, या प्रभाव का नियम, या प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो परिवेश का प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवेश का प्रभाव से ही यह परिवेश का प्रभाव ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि यह गुण सकारात्मक है। तो ये परिवेश का प्रभाव हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। समान बुद्धि लब्धि 120 है और रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? यहाँ रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है, दोनों को आयु, जबकि रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि लब्धि दोनों का समान है, 120 ही है। तो अंकित की आयु भी 12 वर्ष ही होगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत चर का उदाहरण आयु नहीं है, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान, ये सब असतत चर का उदाहरण है, लेकिन नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, तो आयु हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की प्रयोगात्मक क्षमता के आकलन का यथोचित रूप है, क्या होगा? अवलोकन होगा। छात्र की प्रयोगात्मकता क्षमता के आकलन का यथोचित रूप क्या होगा? अवलोकन। अवलोकन करके किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है, तो अवलोकन करके आप पता लगा सकते हैं। प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।